हमारे 5-6 मुतालबे हैं जो हमने गवर्नमेंट को हज़ारों बार बोले हैं। उनके बारे में गवर्नमेंट ने हमारी मीटिंगें भी ली, लेकिन जो हमारे अफसर साहिबान हैं वो टस से मस नहीं हो रहे और हमारे मुश्किलात में रोज़ बरोज़ अजाला करने के बजाय इजाफा करते हैं। हम ट्रांसपोर्टर पिछले 30-35 साल से पिसे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे एक तो हमारा पहला मुतालबा है जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बसें लाई थी यहाँ पे, जो इस वक्त भी खसारा पे चल रही है, जो कि असम्बली में उसका एतराफ़ भी हुआ है। उसके बावजूद उसमें हमारा टैक्स जाता है। यहाँ के लोकल जो है पॉपुलेशन है उनका टैक्स जाता है उस कंट्रैक्टर को। आरटीसी बसों के में भी इन्होंने फ्री सर्विस दे दी लेडीज़ के लिए, और स्मार्ट बसेस में भी दे दी फ्री सर्विस लेडीज़ के लिए, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हुए हैं। हम अपने अयाल की कफालत नहीं कर सकते, ना हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, हम बैंकों का कर्जा भी अदा नहीं कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को ये भी इंटेंशन है, हमें सुना है कि ये और वो स्मार्ट बसें लाना चाहते हैं, जबकि इन्होंने पहले परमिट पॉलिसी लिबरलाइज की, उसके बाद हमें 1.5 लाख रुपया में परमिट दे दिए। वो परमिट जो इजरा इन्होंने किए, हमने नई स्मार्ट बसें लाई, हमारी इको फ्रेंडली बसें लाई, हमारे ऑनरों ने, हमारे ट्रांसपोर्टरों ने नई बसें लाई। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं हम और बसें ला रहे हैं और हम इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी चलाएँगे, श्रीनगर सिटी में भी चलाएंगे, जिससे हमें खदशा है। अभी जो 100 ही है उससे हम खसारे पे चला रहे हैं वो गाड़ियां, तो इस वक्त हमारा सारा ट्रांसपोर्ट खसारे पे चल रहा है। दूसरा, इन्होंने पॉलिसी के बगैर यहाँ ई रिक्शाज मुतारिफ कराए। उन ई रिक्शाज की वजह से हमारा जो मिनी बस का सेक्टर है और हमारा जो ऑटोज़ का सेक्टर है वो बिल्कुल तबाही के दाने पे, क्योंकि उनको किसी पॉलिसी के तहत परमिट नहीं दिए गए और वो आवारा चलते जहां उनकी मर्ज़ी है। उनकी तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और वो अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, और शहरी श्रीनगर को भी कंजस्ट किया हुआ है उन ई ऑटोज़ ने। हम चाहते हैं कि उन ई ऑटोज़ पे उन्हीं रूट्स पे चलाया जाए, जैसे जम्मू में जोन बनाए गए, उनके लिए नेगेटिव रूट्स बनाए गए। यहाँ पे उसके बरक्स है, जम्मू में एक पॉलिसी इख्तियार की जाती है, कश्मीर में दूसरी पॉलिसी, दोहरा मयार अपनाया जा रहा है हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ। तीसरा मुतालबा हमारा था जो ई चालान हो रहे हैं, हम चालान के खिलाफ नहीं थे। हमने इनको बोला था चालान किसी ढंग से कीजिए, किसी जो आपका प्रोसीजर है, रूल 167 जो है, जो जिसके तहत ये कर सकते थे। ये पीछे से हमारी गाड़ियों को फ़ोटो उठा के और उसको शाम को मैसेज भेजते हैं कि आपका चालान हो गया 5,000 6,000। जो हम इस मुसीबत में कमा रहे वो हमें चालान उस पर देना पड़ता है, और हमारे ट्रांसपोर्टर बिल्कुल इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें खस्ता हाली का शिकार कर रहे हैं। ये रोज़ ब रोज़ इस सेक्टर को ये बिल्कुल तबाही के दाने पे लेकर इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये सेक्टर वाइज हमें यहाँ पे कश्मीर में ख़त्म करना चाहते हैं। पहले एक सेक्टर को किया, फिर दूसरे सेक्टर को, अभी ट्रांसपोर्ट जो बड़ा सेक्टर था यहाँ पे उसको ये और अपनी मन मर्जी के मुताबिक हमें यहाँ गाड़ियाँ चलाई जा रही है। यहाँ पे जो आप देख लीजिए आउटसाइड स्टेट गाड़ियाँ जो सारे इलीगल चल रहे हैं। यहाँ परमिट पंजाब का है, गाड़ी यहाँ चला रहा है, परमिट हरियाणा का है, गाड़ी यहाँ चला है, परमिट महाराष्ट्र का है, यहाँ पे गाड़ी चला। आप देख लीजिए जो और डायरेक्शन हुई है वो वायलेट कर रहे हैं, और हुकाम उसकी इजाज़त देते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद जब हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया था पारिमपोरा और पांता चौक में, उस वक्त 5-6 डायरेक्शन और आई थी। उसमें नोडल अफसर डिविजनल कमिश्नर को बनाया गया था कि पारिमपोरा से आगे कोई भी कमर्शियल गाड़ी नहीं जाएगी, पांता चौक से आगे कोई भी कमर्शियल गाड़ी नहीं जा रही है। आप इस वक्त देखिए बटमालू में, मोमिनाबाद में, JVC में, यहाँ से पूरा बाईपास उन्होंने भर दिया है। चाल टैंक से भी आरटीसी वाले उनको अभी आप देख लीजिए, जो बटमालू बस स्टैंड था वो डिनोटिफाइड किया हुआ है, उसका अंदर वाला ऑपरेशन और बाहर वाला ऑपरेशन जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ममनू करार दिया है। आप अगर इस वक्त भी देख लीजिए वहाँ पे उनकी बसें लगी हुई है, आप देख लीजिए। अब इन्होंने असेंबली में उसका एतराफ़ भी किया कि ये खसारे पे चल रही है। हमारे गाड़ियों में भी इन्होंने रिजर्वेशन की थी, बस में 12 सीटें हमारे जो लेडीज़ के लिए रखी थी, मिनी बस में 9 सीटें इन्होंने। उस वक्त जब इन्होंने ये ऐलान किया उन्होंने प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों का कुछ नहीं सोचा। अगर ये हमें भी 12 भरने देते, जो लेडीज़ के लिए सीटें हमें वो उनके लिए रिजर्व थी,
वही हमें भी देते। तो जैसे वो भरते हैं, आप देख लीजिए इतना ओवरलोड ई बसेस में, स्मार्ट बसेस में इतना ओवरलोड होने के बावजूद नज़र नहीं आ रहा है दूसरा पैसेंजर कहाँ बैठा है, कितने, लेकिन उसके बावजूद भी ये खसारे पे चल रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए हमारा ट्रांसपोर्ट कितना खसारे पे चल रहा है। नहीं वो मैंने पहले ही बोला, जो हमारे ब्यूरोक्रेट, जो हमारे अफसरान बैठे हुए हैं, वो सीधे वो दिखते हैं, उनको पता भी है कि ये सच बोल रहे हैं, इनका जायज़ मुतालबा है, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई भी हमें राहत पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। सारे जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेसी चल रही है इस वक्त, वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक सारा जो काम होता है वो उसमें, अगर हमारा कोई भी ट्रांसपोर्टर खस्ता हाली का भी शिकार हो जाएगा, मर भी जाएगा, उनको उसकी परवाह नहीं करते हैं वो। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो असेंबली इस वक्त चल रही है, हमारी बात उन तक पहुंच जाए। 3 मसले जो अहम है इस वक्त, जो आज का प्रोटेस्ट चल रहा था। सबसे पहले मसला है जो ई गाड़ियाँ इन्हें लाई, स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ। अगर स्मार्ट सिटी गाड़ियों को इन्हें 100 गाड़ियाँ लाई है, उस सिटी के हदूद चल रही हैं, तो गाँव में उनको ऑर्डर नहीं जाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं जा सकती। और RTC गाड़ियाँ जो बिल्कुल बाईपास पर भी है, हर एक कोने पर हमारा टाइम टेबल कंप्लीट वायलेशन कर रहे हैं। 750 पौने 800 बसेस है यहाँ, जो टाइम टेबल RTO ऑफिस के टाइम टेबल के मुताबिक चल रही है। RTC गाड़ियों को जहाँ से मर्ज हो रहे हैं वहाँ से जा रहे हैं। और जो E-ऑटो ने लाए हैं, ये आज का प्रोटेस्ट उसी खिलाफ था, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम ऑनरेबल CM साहब और जो इसके हमारे मिनिस्टर सजीद शर्मा साहब है और LG साहब से मुद्दबान अपील करते हैं कि इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दीजिए, और जो हमारे जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको फिल फोर जल्द से जल्द हल किया जाए। जब हमने इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था, आपको पता है, तो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। आज असेंबली इस वक्त चल रही है, हमारा प्रोग्राम था कि हम लाल चौक तक जाए, लेकिन तो अब हमारा प्रोग्राम अब इधर ही हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो है स्मार्ट गाड़ियाँ हैं और SRTC गाड़ियाँ, आप देखिए दिन ब दिन अपनी बेतहाशा मर्जी से चल रहे हैं, अपने रूटों पे चल रहे हैं, जहाँ इनकी मर्जी है वहाँ बैठते हैं, वहाँ से सवारी बिठाते हैं। आप देखिए जो हमारी गाड़ी यहाँ से निकलती है बांडीपुरा के लिए या सोनामर्ग के लिए या कांगन के लिए या अनंतनाग के लिए, तो इससे कुपवाड़ा निकलती है, बांडीपुरा निकलती है। आप देखिए SRTC गाड़ियाँ बटमालू टंगपुरा में खड़ी होती है, JVC में खड़ी होती है। जब हमारी यहाँ से गाड़ी निकलती है उससे आगे आगे निकलती है। न इनका कोई टाइम टेबल का शेड्यूल है, न कुछ है, अपनी मनमानी पे चल रहे हैं, जैसे इनको चाहिए वैसे ही चल रही है। हमारी गाड़ी ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमारा दिन ब दिन खसारा हो रहा है 10 लाख का, इनकी गाड़ियाँ 200-250 होगी। हमारी सेक्टर में आप देखिए हमारी हज़ारों में गाड़ियाँ हैं, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। और आप देखिए इनकी गाड़ियों में जैसे भेड़ बकरियाँ होते हैं वैसे होती है सवारी, उसमें बैठी होती है। तो ये बोलते हैं कि हमारा खसारा दिन ब दिन 10 लाख का होता है। तो हमारे सेक्टर के तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, हमारी गाड़ी में कोई चढ़ता नहीं है, हमारी गाड़ियों में बैंक का लोन है, ड्राइवर बेचारे फाका कशी पे आए हैं, मालिकान साहब फाका कशी पे आए हैं, बैंक की किस्तें अदा नहीं हो सकती है। यहाँ से इंश्योरेंस हम नहीं भर सकते हैं, गाड़ियों में टोकन टैक्स नहीं भर सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। हम पिछली बार सेक्रेटरीट में सतीश शर्मा से उनसे मुलाकात हमारी हुई थी, तो उसने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपकी ये सारी जो आपके मुतालबे हैं वो पूरे करेंगे। हमें उम्मीद है कि इन 2 दिनों में हमारी वो बात उठाएंगे उधर। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस ट्रांसपोर्ट की तरफ, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ पूरा तवज्जो देंगे।